दिलचस्प रहेगा वहां पर। टेल की है कॉल। टेल 2 सिक्कों का मालिक बने हैं भाई। तालियां तो चाहिए एक बार सिलाई वाले अपने लिए, तालियां बजा दो। सीधा वापस ये चलते हैं आपको श्री बंशीराम शर्मा जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप रुपए की राशि हमारे क्लब के लिए प्रदान की है, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारा जो फाइनल मैच है, तो इसके लिए मैं अब निवेदन करूंगा हमारे कमेंट्री बॉक्स से कि आप अपना जो कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाएं। आदरणीय श्री चिंता जी, आदरणीय श्री मोहन चिंता जी, आदरणीय श्री जेएस। आई वुड लाइक टू स्विच ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी। जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। इस समय शिलाई के इस खूबसूरत मैदान में यहाँ पर दोनों टीमों ने ताल ठोक दी है। थोड़ी देर पहले जब सिक्का उछला तो सिक्का गिरा था, शिलाई के कैप्टन राहुल ने वो सिक्का लगातार दूसरा चांदी का सिक्का और यहाँ पर ताल ठोक दी है। मुकेश देसाई ने बोनस पॉइंट के साथ एक और अंक स्कोर किया है और इस समय जो स्कोर है 2-0। शुरुआती क्षणों में यह मुकाबला चलता हुआ, थोड़ी देर पहले जब बात हुई ढाढस के तौर से, और देखिए यहाँ टीम चढ़कर खेल रही है, टीम शिलाई। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स को मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। इस समय मुकेश देसाई है रेड पे जी। निश्चित तौर पर मैं जिक्र कर रहा था धनु बिरसांडा जी से बात हुई है, वो कह रहे थे कि हम 8 मरतबा, ये 8वीं मरतबा है जब वो फाइनल में पहुंचे हैं इस इंदिरा गांधी खेलकूद मेमोरियल टूर्नामेंट में, लेकिन एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। बिल्कुल, इस समय पवन हेरिट पे एमर्जिंग यंग स्टार फ्रॉम द ढाढस अमन। और यहाँ पर हमें पता लगा है कि पहली बार यहाँ पर टीम शिलाई फाइनल में पहुंची है। उसका प्रेशर और उसका समर्थन आप दर्शकों में देख सकते हैं। पहली मर्तबा टीम शिलाई पहुंची है और पहली मर्तबा इस कप पे कब्जा चाहती है टीम ढाढस। कई मर्तबा फाइनल का सफर तय कर चुकी है, लेकिन इस मर्तबा कुछ नया होने वाला है। जो भी होगा इतिहास में लिखा जाएगा। 41वीं खेलकूद प्रतियोगिता में एक नया इतिहास का पन्ना लिखा जाएगा। उस इतिहास के पन्ने को लिखने के लिए यहाँ पर मुकेश देसाई एंड कंपनी पूरा जोर लगा रही है, और दूसरी तरफ ढाढस की टीम जिन्होंने 7 फाइनल खेले हैं, 8वीं मर्तबा इस बार फाइनल में है। इस समय 70 वर्षीय बुजुर्ग लोग, ऑनलाइन कबड्डी का जोश जुनून बोलता है, घर द्वार बोलता है। यहाँ पे तपेंद्र बिरसांडा जी हमारे साथ है और उनकी दादी माँ 31 वर्षीय यहाँ पे नश का आनंद लेते हुए ये जुनून 71 वर्षीय इस समय 2 और डाई रेड हैं, और मैं जिक्र करना चाहूंगा तपेंद्र बिरसांडा जी का। हम दिखाना चाहेंगे अपने, ये आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 71 साल का सफर इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पर विजय का बढ़िया डैश, जुनून अभी भी बोल रहा है और इन खिलाड़ियों का जुनून भी देखते ही बनता है। पर ज्यादा जोश में आ गए थे वहां विजय बिरसांडा। डैश लगाते समय खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और लॉबी के बाहर चले गए। इस समय विपिन बिरसांडा है रेड पे, ये देखने वाली बात रहेगी। ये मुकाबला बढ़िया मुकाबला होने वाला है। आप सब लोग अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, कहीं कमजोर जगह पर बैठे हो तो ना बैठे, क्योंकि इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, शानदार मुकाबला होने वाला है। मुकेश देसाई कहर बरपा रहे हैं, मैच को हिला के रख देते हैं। इस बार इतिहास में एक नया विजेता हमें मिल सकता है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूसी उन अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। मुकेश देसाई इस समय ऐसी ताल ठोक रहे हैं अपनी टीम के लिए। He is the man who is मुकेश देसाई। इस समय 2 डाई रेड पर निखिल बिरसांडा आए हैं रेड करने। बड़ा मजा आया है यहाँ पर, बड़ा ये काफी लंबे अरसे के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 नई टीमें आपस में भिड़ रही हैं। शिलाई तो पहली बार, और ढाढस देखना होगा, एडवांस टैकल करने का प्रयास था। हाथ आई पर मुंह ना लगे, बार बार मचे हुआ परशूट किया था। निखिल ने वहां कोशिश तो काफी की थी, लेकिन मिड लाइन टच नहीं कर पाए। और अभी भी हमारे साथ यहाँ पर बिन्नू पजाई जी बैठे हैं। यदि कोई खिलाड़ी प्योर
5 रेड पॉइंट यहाँ पर एक रेड में लेता है कोई भी खिलाड़ी, तो उस खिलाड़ी के लिए 1100 रुपए की धनराशि इनकी तरफ से। शानदार मुकाबला चलता हुआ इस समय मुकेश देसाई इज ऑन फायर। देखने वाली बात है, ये 5 का डिफेंस है, बोनस इनएक्टिव है, उनका अर्जित करने के लिए आपको डीप जाना होगा। ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। शुरुआती क्षणों में थोड़ा सा शिलाई के पक्ष में झुका हुआ, लेकिन जो टीम ढाढ़स है ये वापसी के लिए जानी जाती है, कभी भी वापसी कर सकती है मुकाबले में। अभी तो बहुत जल्दी होगा यहाँ पर जी हाँ, किसी प्रकार की घोषणा करना। लंबा सफर तय करना है, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। विपिन बिरसंटा किसी परिचय के बहुत आस नहीं है, और आप उसका ही शानदार सुरजन का वहां पे पकड़, मगर की चक्कर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस समय जो कोशिश थी, डू और डाई रेड है। शिलाई वालों, माहौल तो बनता है, हल्ला बोल। माहौल इस समय बन चुका है कबड्डी के लिए बहुत खूबसूरत माहौल। इस समय सुशील अजीबोगरीब तरीके से वहाँ टैकल करने का प्रयास था, इससे देखना होगा हम मिड लाइन को टच कर पाए हैं नहीं। जी बिल्कुल, हाँ सही निर्णय यहाँ पर मनोज नेगी के द्वारा शानदार ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं ऑफिशियल। और मनोज नेगी के लिए भी बड़ा अवसर है, ये फाइनल मुकाबला है और स्थानीय टीम यहाँ पर फाइनल में है, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है डिसीजन देने का। इसी तरह निष्पक्ष के साथ ऑफिशिएटिंग करनी होगी और कर भी रहे हैं। वहाँ दावा किया है टच पॉइंट करने का। जी बिल्कुल, वहाँ किक मार कर एक अंक स्कोर किया है यहाँ अमन ने। ऑफिशियल के पैनी नजर से आप बच नहीं सकते। इस समय मुकेश देसाई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, लंबे कद का खिलाड़ी। वहां पे देखने वाली बात रहेगी निशांत का लूज एंकल होल्ड। जी निशांत बहुत बढ़िया एंकल होल्ड करते हैं, लेकिन मुकेश देसाई जैसे बड़े खिलाड़ी पर एंकल होल्ड करने से बचना होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास बहुत पावर है, बहुत ताकत है, एंकल में इसके बहुत मजबूती है, इसके एंकल होल्ड से बचना पड़ेगा थोड़ा सा। इस समय निखिल बिरसंटा चलना अति आवश्यक होगा, क्योंकि बड़ा शॉर्टकट ये कंपटीशन चलने वाला है। वहां मुकेश देसाई इस समय रेड पर इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है। हमें ऐसा लगता था कि ये खिलाड़ी शायद रेड नहीं कर सकता, लेकिन कफोटा के टूर्नामेंट में और सिरमौर कबड्डी लीग में इस खिलाड़ी ने दिखा दिया है कि खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, डेंजर लाइन है ये खिलाड़ी इस टीम के लिए। इस खिलाड़ी को पार पाना, सोचिए कि उतनी देरी तक आप ड्राइविंग सीट पर रहेंगे। इस खिलाड़ी के पास कदकाठी है, इसलिए भी मुश्किल है, लेकिन ढाढ़स की टीम कमाल कर रही है। वहां पर धनु बिरसांटा के द्वारा इनिशिएट किया गया ये टैकल थोड़ा सा एडवांस था, लेकिन मजबूत पकड़ इनकी, क्योंकि कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती के नेशनल प्लेयर हैं। जी हाँ, इस समय देखिए 4 का वहां पर डिफेंस है, देखना दिलचस्प रहेगा। वहां पर वही खिलाड़ी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जस्ट नंबर 7 सुतड़ी बम। बिल्कुल, तो देखिए आप रेस में इस समय ये खिलाड़ी बिल्कुल 2 बार के नेशनल खिलाड़ी हैं। ये जो बॉम्ब है ये जी हाँ, निश्चित तौर पर बचने वाला है। इसीलिए कहा जाता है खेल कबड्डी। माहौल बन जाएगा, जस्ट नंबर 7 वहां पर देखिए। जी हाँ, यहाँ सायकाल के समय शिलाई के खूबसूरत मैदान में कबड्डी के लिए माहौल तैयार हो चुका है और ताल ठोक दिए यहाँ पर ढाढ़स की टीम ने वापसी की। और अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा धैर्य बना रखें। और है इस समय देखिए आप, और वो 2 खिलाड़ी अंदर है, जो दोनों एक तरफ कप्तान है तो दूसरी तरफ दोनों अच्छी कदकाठी के। वहां पर अभी तो वहां पर देखिए, अभी तोमर को भी वहां पर बाहर किया है। इस तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है यहाँ पर। चिंता भाई, पहला ओवर आउट देखने को मिला हमें। जी यहाँ सुपड़ा साफ कर दिया है 2 डिफेंडर कोर्ट पर। एक बार जस्ट नंबर 7 ये खिलाड़ी, मैंने कहा था डेंजर लाइन है ये खिलाड़ी इस टीम के लिए। ये खिलाड़ी जितनी देर अंदर रहता है, अंक आते नहीं बहते हैं। चलिए भाई, पॉइंट जोड़ी में डाला वहां पर देसाई ने। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जस्ट नंबर 7 राष्ट्रीय खिलाड़ी। मुझे लग रहा है यहाँ गलती कर रहे थे, डीप पहुंच गए थे। और एक और बड़ी घोषणा नेगी जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी घोषणा यहाँ पर, यदि यहाँ पर कोई खिलाड़ी
एक रेड में 5 पॉइंट स्कोर करता है। चाहते हैं जीतना तो एक बार हल्ला मचा दो। जहाँ सिलाई वाले मजबूत लग रहे हैं मुझे इस समय। लेकिन जी एक घोषणा मैं यहाँ पर सभी दर्शकों के लिए भी बताना चाहूंगा, खिलाड़ियों के लिए भी, यदि कोई खिलाड़ी एक रेड में 5 पॉइंट स्कोर करता है प्योर टच पॉइंट, तो उस खिलाड़ी के लिए 11,000 रुपए विवेक ठुटू जी की तरफ से विपिन कर क्या रहे हैं। देखना होगा एडवांस टैकल कर कहते हैं जोश के साथ होश गवा बैठा, इतना एडवांस टैकल नहीं करना चाहिए था जी। थोड़ा सा एडवांस टैकल करने की वहां कोशिश थी। मैं ऐसा यहाँ पे मान रहा हूँ कि यहाँ पर विपिन बिरसांटा चाह रहे हैं कि मैं अकेले दम पर ही मुकेश को बाहर कर दूं, मुकेश को लॉबी के बाहर फेंक दूं। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट ही रेड में बाहर भेजा था उनको, वो बदला जरूर मन में चल रहा है। बोनस मिला है, 15 हो चुका है, 15 और 8 है इस समय। खेल कबड्डी। इस समय मुकेश देसाई हुआ रेड पे, देखने वाली बात रहेगी नहीं जी। जी हाँ, ये खिलाड़ी चाहे तो 5 के 5 खिलाड़ी ला सकता है। दम बहुत है इस खिलाड़ी को, दमखम है इस खिलाड़ी में, फटे करता है ये खिलाड़ी। देखने वाली बात रहेगी, वहाँ बल चल रहा है। सूर्यकाल इस तरह से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ इस समय निखिल बिरसांटा इज द स्टार। 14 है। He is playing very well और पीछे असूल करने का प्रयास किया था सुलचन ने, लेकिन एडवांस टैकल है। 15-10 इन फेवर ऑफ भारत। मुकेश वहां पर देखिए लेफ्ट कॉर्नर को ज्यादा यूज करते हैं और रनिंग हैंड टच का तो बिल्कुल किंग माना जाता है इस खिलाड़ी को। देखने वाली बात रहेगी, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं मुकेश। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अंक लेने वाला खिलाड़ी यही है। जी हाँ, मुकेश की रफ्तार को रोकना होगा और रफ्तार रोक दी है इस समय। बढ़िया एंकल होल्ड विपिन ने काम किया है। आपको मजे की बात बता दूं, जोश पाले में ये वो बम है जो फटा है सिर्फ 3 बार फटा है तो 2-2 पॉइंट के साथ गया है। इतनी इंजरी के बाद भी ये मानने को नहीं है तैयार, ये मोमेंट बनाना चाहते हैं गेम में। निखिल बिरसांटा है नाम। जी हाँ, इतनी इंजरी के बाद भी ये मानने को नहीं है तैयार, इनको है सचमुच में कबड्डी से प्यार। डेफिनेटली इसीलिए कहा जाता है खेल कबड्डी ले पंगा। अरे यार 14 पे बोनस है भाई, यहाँ घोड़ा है। इस समय सुशील देसाई। का मकसद है कि आने वाले टाइम में जो अगला रेड अगर यहाँ से एम्प्टी हुआ तो फिर नेक्स्ट रेड आपको डू एंड डाई मिलेगा। इस समय विपिन बड़ी चपलता है इस खिलाड़ी के अंदर, उतना ही शानदार एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर पे शानदार तरीके से। पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जी हाँ, चेस्ट नंबर 8 वहां पर रेड में है इस समय सुशील ने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, यहाँ भी शानदार खेलना होगा। इनके भ्राता मुकेश देसाई को भी रोका गया है और सुशील को बेहतर कबड्डी खेलनी होगी। 11-16 का स्कोर है इस समय भारत के पक्ष में। धनु बिरसांटा खुद गए हैं, जानते हैं धीरे धीरे स्लो तरीके से। इस समय 5 जी हाँ, डू एंड डाई है इस समय। आगे कुछ कुआ पीछे खाई इसे कहते हैं डू एंड डाई। जी हाँ, यहाँ तो पॉइंट एक ना एक टीम को मिलता ही है। ये बिल्कुल वहां पे दावा किया है, कसमें खाई है वहां पर। अपने नाम किया रनर अप में रही गुजर। ये वॉलीबॉल की अपडेट थी, इसके बाद सीधा लिए चलते हैं वापिस कोर्ट की ओर। निखिल बिरसांटा है इस समय रेड पे, स्कोर 12-16, 4 अंकों की एक लीड। 7 खिलाड़ी अंदर है। ये देखने वाली बात रहेगी, शानदार खेल का प्रदर्शन दोनों तरफ से। इज द मैन हु इज मुकेश देसाई। डिसाइड वहां पर 4 में ले रहे हैं, लेकिन इस समय देखिए पकड़ा गए, वहां पर ज्यादा क्लोज गए थे। शानदार रणनीति के तहत खेल रही है टीम शिलाई। इस क्षेत्र के भी प्रतिष्ठित पहलवान यहाँ पे दंगल पे आपको देखने को मिलेंगे। 4 का डिफेंस है वहां पर। इस समय मुकेश देसाई, चेस्ट नंबर 7 मुकेश देसाई। यहाँ पर देखिए वहां पर लगातार स्ट्रगल करते हुए मुकेश देसाई की रफ्तार को रोकना होगा।
जस्ट नंबर 2 इस खिलाड़ी ने वाकई में दिल जीता है पूरे टूर्नामेंट के दौरान। निखिल बिरसांटा शानदार खिलाड़ी है, ये चैंपियन है, ये चैंपियन की तरह खेलता है। ये खिलाड़ी जानता हूं मैं इस खिलाड़ी को, क्या इसकी रणनीति रहती है। और जस्ट स्पीड है इस खिलाड़ी के पास, प्लस पॉइंट मिल गया। 18-13 हुआ है इस समय स्कोर। 12 का स्कोर, 5 अंकों की लीड। इस लीड को पाने के लिए मुकेश को शानदार खेलना होगा। मुकेश 5 का हो गया वहां पर, लेकिन इस समय देखिए क्या डीप गए दो निश्चित तौर पे। और वहां तक बिरसांटा ने वहां कोशिश की थी, लेकिन पीछे मुकेश की रफ्तार को रोक दिया है। ये पंगा चले भाई, वापसी ले चलते आपको जस्ट नंबर 7 वहां पर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे वहां पर, बोल के रहता है। और इसमें चिंता जी भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे यहाँ पे। ये समय निखिल बिरसांटा है रेड पे, अभी देखने वाली बात रहेगी। और हमारे साथ एक ऐसी प्रतिष्ठित आवाज जिसे सुनने के लिए आप उत्सुक होंगे, बेताब होंगे, वो है भाई मोहन चिंटा जी। आपका भी स्वागत है इस जुगलबंदी में, माहौल बना दीजिएगा। माहौल तो यहाँ दोनों टीमों ने इस समय बना लिया है इस फाइनल मुकाबले में। ढाढस वर्सेस शिलाई, दोनों टीमों की खासियत रही है। चिंता भाई थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, दोनों टीमों की एक ही खासियत रही है, डू एंड डाई का वेट किया है। यही गेम की स्ट्रेटेजी रहती है जब थोड़ा सा लंबा मैच खेलने को मिलता है। हमने थोड़े से शॉर्ट मैच देखे हैं। नेगी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि क्रिकेट से आप जुड़े रहे हैं, तो कबड्डी में एक्चुअली जो मुकाबले होते हैं नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, वो 20-5-20 के होते हैं, यानी 20-20 के 2 हाफ 40 मिनट का पूरा मैच खेलने को मिलता है। लेकिन ये जो लोकल हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें थोड़ा समय घटा दिया जाता है अपनी सुविधा अनुसार। जी हाँ, जैसे कि समय 15-15 और यहाँ ये तो थोड़ी सी मिसकॉल मारी, परसूट करके 1 अंक स्कोर किया यहाँ विपिन बिरसांटा ने। कबड्डी 2 रेड है। समय देखिए, जानते हैं खिलाड़ी, पता है उन्हें, तो यहाँ पर कोशिश लगातार कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। देखना एक की बारी तो आएगी, किसकी बारी आई है, लेकिन इस समय पकड़ा गए हैं। थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे सरेंडर कर दिया हो राहुल ने। बंटी थे शायद, वो बंटी है वो खिलाड़ी। इस समय निखिल बिरसांटा पूरा समय ले रहे हैं रेड पर। लगभग 12 मिनट का यहाँ पर खेल होना बाकी और 13-21 का स्कोर। चलिए भाई, एक और हमारे भी टेलीकॉम बॉक्स में तपेंद्र नेगी जी जुड़े, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये तपेंद्र नेगी जी नहीं, ये तपेंद्र बिरसांटा जी हैं, हाटी पुत्र के नाम से विख्यात है ये। थैंक यू। तो ये आज इतिहास की बहुत ज्यादा बात हुई, हमारे जो मुख्य अतिथि भी आए थे उन्होंने इतिहास की बात की। आज इस मैदान में भी इतिहास बनना है और दोनों ही टीमें इतिहास रचने के लिए इतिहास अपनी छाप जरूर छोड़ता है। और आज शिलाई की टीम के लिए ये अपने नाम से, इनके नाम में गोल्डन लगा होता था, पता नहीं क्या चेंज कर दिया होगा, लेकिन आज वो गोल्डन को दिखाने की आवश्यकता है, इस अंधेरे में चमकाना है उस गोल्ड को। और ढाढस के लिए मान सम्मान की लड़ाई है। पिछले 25 वर्षों से ढाढस की टीम करीबन 6 से 7 बारी यहाँ पे फाइनल में पहुंची है, लेकिन एक भी बारी अपने सर पर ताज लेके गांव नहीं जा पाई है। और इस समय 2 टाई रेड है। 2 टाई के लिए निखिल गए हैं, जो पहले ही थोड़ा शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के 24 तय किए, आराम से टैकल करे। पहले ही थोड़ा ये खिलाड़ी शिलाई ने और 2 एंड डाई है शिलाई की तरफ से भी। अब देखना है कि अपनी टीम के लिए कोई अंक ला पाएंगे। राहुल उर्फ गुड्डू देखते हैं बहुत मुस्तैदी से क्षेत्र रक्षण करते हुए, लेकिन तो पकड़ लिया गया है। ढाढस के खाते में 1 अंक जाएगा। पे भी ध्यान दे, बोलते हुए कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। जी निश्चित तौर पर चिंटा जी, जो स्कोर है 22 है और शिलाई का 15। जी चिंटा जी, जी मैं यही कह रहा था, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बोलते बोलते, क्योंकि इतना दिन भर जब बोलना है तो कई बार कुछ गलत भी बोला जा सकता है। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम पुष्टि है वो हमारे जो स्कोरर हैं वही करेंगे। दोनों ही टीमें अपनी पूरी, और देखिए अब माइंड गेम स्टार्ट हो गया, कबड्डी खत्म है, जी अब बिल्कुल माइंड गेम स्टार्ट हो चुकी है मैदान में।
क्योंकि कबड्डी तो हाफ टाइम तक ही चलती है अधिकांश मैचेस में। अब देखिए खिलाड़ी को कम देख रहा है, समय को ज्यादा देख रहा है। जी यह स्ट्रेटेजी रहती है भाई तपेंद्र जी, क्योंकि एक लंबा समय होता है और यहाँ जो कबड्डी का खेल है एक खिलाड़ी साथ के साथ यहाँ जूझता है, तो थोड़ा सा आपको फिजिकली रेस्ट लेने की भी आवश्यकता होती है, इसलिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ताकि हमारे जो रेडर्स हैं उनको रेस्ट मिल सके। इस समय डू और डाई रेड है। ढाढस की तरफ से डू एंड डाई रेड के लिए विपिन जी आए हैं। देखना है, सुपर टैकल भी ऑन है, सुपर टैकल ऑन है। दर्शक बिल्कुल शांत हो चुके हैं क्योंकि मैं जैसा कह रहा था दिमाग वाला गेम स्टार्ट हो गया। कबड्डी खत्म है, दिमाग वाला गेम चल रहा है अब। और यहाँ पूरा जी चिंता जी बिल्कुल बिरसांडा को ज्यादा समय नहीं लेना होगा, क्योंकि यदि ज्यादा समय लिया तो कुछ ऐसा घटित होता है, जितना रेड में आप ज्यादा समय लेंगे। दूसरी बार ये सुपर टैकल हुआ है। ओवर डाई पे है मुकेश देसाई। अब देखने वाली बात रहेगी, अच्छी खासी लीड है, इसको बांटने के लिए आपको शानदार खेल का प्रदर्शन करना होगा। 17-22 इन फेवर ऑफ ढाढस। मुकेश मुकेश देसाई के विजयी रथ को यहाँ पर रोक पाएगी टीम ढाढस। ये जो मुकाबला है ये किसी भी तरफ जा सकता है। अभी इस मुकाबले में पर्याप्त समय बचा हुआ। निखिल बिरसांडा इस समय रेड पर बोनस का अटेम्प्ट करने का प्रयास था, हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। निखिल की तारीफ करूंगा मैं। चेस्ट नंबर 7 है, मुझे लग रहा है कि दिल की धड़कनें सभी की तेज होंगी वहां पर। 4 का डिफेंस कुछ भी नहीं समझता ये खिलाड़ी। जब इस खिलाड़ी का तूफान आता है तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आता है। इस समय देखिए राइट हैंड कॉर्नर का यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्टिव हो जाएगी वहां पर रेड। निखिल लगातार अपनी टीम के लिए रेड झूठ जरूर रहे इंजरी से, लेकिन कहते हैं ना कि आपको जब प्यार कबड्डी से हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चिंता भाई आपका क्या मानना है इस विषय में? मैं कहूँगा जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। ऐसा कुछ यहाँ पर निखिल कह रहे हैं। बहुत सारी इंजरीज बीच में इनको हुई, लेकिन उसकी परवाह किए बिना इस समय बहुत चढ़कर खेल रहे हैं। सायकाल का समय, धीरे धीरे यहाँ पर शबनम ओस के भी हमें दर्शन हो गए। हम चाह रहे थे कि मुकाबला देखिए और समय निकलता जा रहा है। 5.5 मिनट बाकी बचे हैं। यहाँ से 5 मिनट कुछ सेकंडों की बात है, नतीजा आपके सामने आ जाएगा, कौन विजेता बन जाएगा इस टूर्नामेंट का। और ये कोई बहुत बड़ी लीड भी नहीं है, 3 अंकों की लीड है नेगी जी। कभी भी इस लीड को मुकेश देसाई जैसे बड़े रेडर कभी भी पूर्ण कर सकते हैं। आखिर के 10 सेकंड बचे हैं, तो गति के साथ खेलना पड़ेगा। आखिर के 10 सेकंड में कहीं ना कहीं फायदा उठाना पड़ेगा, लेकिन टैकल कर दिए गए हैं वहां पर। वो भी वही खिलाड़ी जिसके डोट का खतरा वहां पर भी है। इस समय स्कोर बोर्ड देखिए, 20-22 है इस समय। 1 मैन आर्मी वहां पर कोर्ट में है, सुपर टैकल ऑन है इस समय। ये देखना दिलचस्प रहेगा वहां पर किस तरह से और यहाँ कमाल कर दिया है। देखिए ऐसे ज्यादा हाइट वेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ढाढस के जो खिलाड़ी हैं वो अमूमन 5 फीट 2 इंच के आसपास सारे ही खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। मुश्किल कोई 5.5 के आसपास होगा। सारे खिलाड़ी के पास बहुत ज्यादा कद नहीं है, लेकिन कबड्डी खेलकर कबड्डी के खेल में इन्होंने अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया है। अभी भी मिनट बहुत है, वापसी करना पड़ेगी वहां पर। वहां पर अजय ठाकुर ने जी बिल्कुल, कबड्डी में कभी भी वापसी संभव है। और फिर से मैं विवेक ठुंडू जी, भाई ठुंडू जी हमारे बीच बैठे हैं, उन्होंने घोषणा की है कि अगर यहाँ 5 अंकों की एक प्योर रेड पॉइंट की अगर रेड लगती है तो उनकी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। और साथ में मेरे साथ बिन्नू पजाइक जी बैठे हैं, इन्होंने भी यही घोषणा की है कि यदि 5 अंकों की रेड लगती है तो इनकी तरफ से 1100 रुपए का इनाम। क्या वापसी किया वहां पर कमाल का ढाढस ने। ये जो मुकेश देसाई का सुपर टैकल था, ये कहीं ना कहीं मोमेंट हो सकता है, वो चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, जिसने तीसरा रेड है वहां पर। देखिए अब तो यहाँ पर किसी ना किसी को पॉइंट मिलेगा, ये तो तय है, लेकिन किसको पॉइंट मिलेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये इस समय देखिए आप कुछ भी हो सकता है। केशव को देखिए इस समय बहुत गति से ये भी डैश करते हैं। जी हाँ, बातचीत करूं मैं आपके पास। केशव को टैप करके थोड़ा सा एडवांस आ गए। यहाँ जोखिम विपिन को लेना था, डू और डाई रेड है अब।
जहां पर भी थर्ड रेड है वहां पर राइट हैंड कॉर्नर को यूज करना चाहते थे, लेकिन देखिए गति, देखिए आप गति के साथ वहां पर अपने आप को बीट करना चाहते हैं। सुशील देसाई है इस समय रेड पर, और विजय क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आया ये बड़ी गलती हो, लेकिन विजय थोड़ा सा एडवांस आगे टेम्प्ट कर रहे थे बार बार डिफेंडर के सामने। इस तरीके की गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। अब मुकाबला बिल्कुल एकदम दोनों टीमों के लिए बराबरी पर अभी भी है। 4 अंकों की बढ़त है। 4 अंकों की बढ़त कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं होती है कबड्डी में। यहाँ पर जो शर्तें और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो 5 अंकों के लिए है, तो 4 अंकों की रेड तो कभी भी पाटी जा सकती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। सिचुएशन थी नहीं हमारे मैच में, राजगढ़ के मैच। जुलूस ले जाना है अपने गांव पड़ेगा जी निश्चित तौर पर यहाँ दोनों टीमों के लिए मौका है। यहाँ पर आपको कुछ बड़ा करना होगा, कुछ अचंबा करना होगा। और यहाँ कर लिया है मुकेश देसाई ने। और ये बोनस तो सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल जानती है टीम शिलाई यहाँ पर इस समय टच पॉइंट नहीं गंवाने होंगे। बहुत प्रेशर होता है। मुकेश देसाई ने जो प्रेशर को झेला है वो काबिले तारीफ। मुझे लग रहा है जिस रेस में उस रेस में